साधु जी, वरना तो सब स्वार्थ बस ही ठाकुर से, गोविंद से, भगवान से प्रेम करते हैं। एक करोड़ों की बात बोले, हम भाग्यशाली हैं कि बागेश्वर धाम प्रांगण में बैठकर के कथा सुन रहे हैं। बैठे कहाँ हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में बैठे कहाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ही नाम का व्यक्ति होटल में कोई बर्तन साफ करता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। उसी नाम का व्यक्ति किसी पद की कुर्सी पर बैठता है तो उसी नाम के व्यक्ति की बहुत इज्जत होती है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि आप बैठे कहाँ हैं। और सच तो यह है कि पहले नंबर भाग्य तो यह है कि आप भागवत में बैठे हैं, दूसरा भाग्य यह है कि बागेश्वर धाम में बैठे हैं। तो हम एक बात बोलें, ये बात यह थी करोड़ों की कि आप यहां पर दुख दर्द मिटाने आए हो, पीड़ा का निराकरण पाने आए हो। स्मरण रखो, जरूरी नहीं है तुम यहां किसी व्यक्ति विशेष से मिल पाओ। जिस प्रांगण में बैठे हो ना, उस प्रांगण की अद्भुतता यही है, इस प्रांगण की महिमा यही है कि जो यहां आता है मुस्कुराता हुआ जाता है। तो 7 दिन तक सबसे पहले तो विपदा को भूलो, सिर्फ गोविंद को पकड़ो। विपदा अपने आप चली जाएगी। विपदा का भाव लेकर के मत बैठो, गोविंद को पाने का भाव लेकर के तुम कथा में बैठो। और सच कहें, हमने अपने जीवन काल में भी आपके जैसे ही अनंत दुख पाए हैं, बहुत पाए। पर जब से गुरु ने बाहें पकड़ी, बेड़ा पार हो गया। जब से गुरु ने पकड़ा, जब से गुरु ने चरणों से पकड़ा, हमारे पूज्य दादा गुरु, हमारे पूज्य सन्यासी बाबा, उनके गुरु का ऐसा, गुरु की कृपा का ऐसा, गुरु की कृपा का अर्थ ही यही है। गुरु कृपा का मतलब क्या है? जिसके चरणों को पकड़ लो, फिर पकड़ने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। पूरी जिम्मेवारी गुरु की हो जाती। गुरु नाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। गुरु नाम अपने आप में एक बहुत ऊंचा है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, गुरु एक पदवी का नाम है। और यहां के जो गुरुदेव हैं सदगुरु सन्यासी बाबा, क्या कहना, उनकी महिमा का क्या कहना, अद्भुत है, अद्भुत। स्मरण रखना, गुरु के बिना जीवन अधूरा है। एक श्लोक हमें शास्त्र का बड़ा स्मरण आता है, दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुं बिना भाति न चैव शिष्यः समेन विद्या न गिरिजनेन। श्लोक कहता है, जैसे दूध के बिना गाय का कोई महत्व नहीं है, जैसे फूल के बिना लता का कोई महत्व नहीं है, जैसे चरित्र के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं है, जैसे शांति के बिना विद्या का कोई महत्व नहीं है, जैसे लोगों के बिना नगर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य का भी कोई महत्व नहीं है। गुरुं बिना भाति न चैव शिष्यः समेन विद्या न गिरिजनेन। गुरु के बिना जिंदगी शून्य है। अब बुरा न माने तो भागवत में भी जितने पात्र आए हैं सबके जीवन में गुरु है। भागवत का आप महात्म्य पढ़ोगे तो महात्म्य में ही भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति बैठी है ज्ञान वैराग की चिंता में। नारद जी गुरु बनकर के आए और नारद जी ने गुरु बनकर के भक्ति की चेतना को जगाया और भक्ति को भागवत में नचाया। पहला गुरु का लक्षण यहीं से शुरू होता है, महात्म्य से। भागवत में आप आगे पढ़ेंगे तो भागवत में जितने पात्र हैं, जितने चरित्र आए,
जितने प्रसंग आए सब में गुरु महिमा है। अजामिल की कथा है तो उसमें भी संत गुरु बनकर आए। ध्रुव की महिमा है तो उसमें गुरु की महिमा है, नारद जी गुरु बनकर आए। प्रहलाद की महिमा है तो उसमें भी नारद जी ही गुरु बनकर प्रकट भए। गर्भ में ही प्रहलाद को ज्ञान दे दिया, गुरु ज्ञान। कयादु नंदन प्रहलाद, प्रहलाद की मां का नाम कयादु, उसमें भी गुरु की महिमा है। आप कोई ऐसा चरित्र, गोपियां तो गोपियों के जीवन में भी गुरु कृष्ण बन करके आए। और तो छोड़ो, साक्षात हमारे ठाकुर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया, इनके जीवन में भी आनंद आया तो इन्होंने भी गुरु बनाए। प्रारंभ बचपन काल से ही इनका नाम गर्गाचार्य ऋषि ने नामकरण संस्कार किया। इन्होंने विद्याध्ययन की तो संदीपनी आश्रम में, वहां भी गुरु को वर्ण किया। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भागवत गुरु महिमा से भरी है, बुरा न मानो। गुरु बिना भांति नैव चा शिष्यः, समेन विद्या नगरी जनेन। गुरु के बिना जिंदगी शून्य है। और सच तो यह है, गुरु सिर्फ बातों के नहीं होते, गुरु मानने से नहीं होते। गुरु ने जो कहा, गुरु ने जो मंत्र दिया, उस पर चलने से चमत्कार होता है। तिलक लगा ली, फोटो रख ली कि फलाने हमारे गुरुजी, काम नहीं होने वाला। जीवन में बहुत से लोग, बहुत से शिष्य हमसे कहते हैं, बहुत लोग हमें अनुभव बताते, महाराज जी हम बहुत हैरान हैं, हमने आपको गुरु मान रखा, बागेश्वर हनुमान जी को गुरु मान। आपने गुरु को तो मान रखा पर गुरु की नहीं मानी। गुरु को तो बहुत मानते पर गुरु की नहीं मानते। और जिंदगी में बहुत कुछ पाना है ना, गुरु को तो मानो पर गुरु की बहुत मानो।